पेपर वाले बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने कुछ भी क्यों छाप देते हैं? इसमें तो सोच समझ कर ही लिखा है। मोटा भाई के पीछे पड़े रहता है ये अखबार। मनहर काका, आओ। आई रूपल घर आई? नहीं, आ जाएगी। 2-3 घंटे और इंतजार कर लेते। ये पढ़ा? हाँ। आपके बारे में है ये पेपर वालों को ऐसी सब बातमी मिल कहां से जाती है इतनी जल्दी? आज ये पत्रकार बड़े बदमाश होते हैं, चारों तरफ इनके जाल बिछे रहते हैं। बस कोई भी सुराग मिला तो 10 मिनट में पूरी कहानी तैयार कर देते हैं। पूरी नहीं, सिर्फ आधी। उसे तो ये पता ही नहीं है कि मोटा काका ने हमें घर से नहीं निकाला है, बल्कि हम खुद जिद करके वो घर छोड़कर निकल आए हैं। अच्छा, मुझे वो गुड मॉर्निंग अखबार वाला मिले ना तो चमड़ी उधेड़ डालू उसकी। मैंने पवलाग और वैभव को कहा भी था कि मुझे ले चलो उसके दफ्तर, वो तो ईश्वर ने मना कर दिया। बेटा तुम्हें पता है इनका दफ्तर कहाँ है? नहीं आजी। हाँ, लेकिन पता लगाया जा सकता है, एड्रेस तो आता होगा इसमें। हाँ तो मुझे ले चलो उसके यहाँ। हाँ हाँ आजी, जरूर चलूंगा। फिलहाल तो मुझे रूपल की बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो ये भी चिंता हो रही है कि इस वक्त बड़े घर में क्या चल रहा होगा। आ गए? आओ। ईश्वर चाहता है कि पत्रकारों का स्वागत हम परिवार वाले मिलकर करें। पापा ने कभी भी मीडिया को ऐसे नहीं बुलाया। आज पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें। तुम्हारे पापा कब क्या करने वाले हैं ये जानना नामुमकिन है सिद्धार्थ। जो दूसरे लोग सोचते हैं वो उनसे कुछ अलग ही करते हैं। पर आज अचानक जर्नलिस्ट को घर पर बुलाने की कोई वजह है बापूजी? हाँ, आज के गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर ने छपा है ना कि आई.एम. वीरानी की मां और उसके छोटे भाई को उसके दुश्मन ने आश्रय दिया। मीडिया को अंदर भेज दो। यस सर। मैं स्टेटमेंट दूंगा, फिर अगर किसी के सवाल होंगे तो उसका जवाब दूंगा। आज किसी अखबार में यह खबर छपी है कि मैंने मेरे भाई मनहर वीरानी को बेघर कर दिया है। उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया है और मेरी मां और मेरे भाई रास्ते पर अपना सामान लेकर खड़े थे। और मेरे दुश्मन भगवान जी भाई सेठिया को जब यह पता चला तो उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी मां और मेरे भाई के परिवार को आसरा दिया। यह सब सरासर झूठ है। मेरे भाई और मेरे बीच कोई अनबन नहीं है, पर ऐसा समय हर इंसान की जिंदगी में आता है जब वो बड़ों की छत्र छाया छोड़कर अपने बलबूते पर दुनिया का सामना करना चाहता है। मेरा भाई मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, उसकी एक अच्छी नौकरी है, वो एक ईमानदार सरकारी अफसर है और मुझे उस पर बहुत गर्व है। बहुत सालों से वो मुझसे कह रहा था कि मोटा भाई मुझे घर छोड़कर जाने दीजिए, नहीं तो मेरी बेटी कैसे सीखेगी कि संघर्ष क्या है और जीतना किसे कहते हैं। उसकी बात समझते हुए भी मेरा मन नहीं मानता था। और आज जब मेरी भतीजी मनहर वीरानी की बेटी को भी अच्छी नौकरी मिल गई है तो उनके आत्मसम्मान की खातिर मन पर पत्थर रखकर मैंने उन्हें जाने दिया। और जब मेरी मां ने कहा कि मनहर की पत्नी को घर बसाने में मदद के लिए वो भी मनहर के साथ कुछ दिन जाना चाहती है तो मैं उसे मना नहीं कर पाया।
आखिर मेरे भाई का परिवार है और मां पर दोनों भाइयों का हक है। अगर मैंने मनहर को घर से निकाल दिया होता तो आज मेरे पूज्य पिताजी मेरे साथ घर में नहीं रहते, वो घर छोड़कर उनके साथ चले गए होते। पर मोतीलाल वीरानी यहीं मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे पूज्य पिताजी और भवानजी भा का नाता बहुत पुराना है, बहुत पुरानी दोस्ती है उन दोनों में। मैं जब मुंबई आया था मुझे भी उन्हीं की मदद मिली थी। है वो एक अलग इतिहास है। आज मेरा भाई जहां रहता है उसी घर में भवानजी भा कभी खुद रहते थे और वहीं से उनकी तरक्की की शुरुआत हुई थी। और मुझे यकीन है मेरे भाई के परिवार को भी वहां तरक्की मिलेगी। इनफैक्ट इवेंट के बाद मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें भवानजी भा भी इनवाइटेड हैं। और मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगे। अब किसी को कोई सवाल पूछना है? यस आप पूछिए। सर, ये पार्टी के मुंबई फ्लोट्स की खुशी में की है? नहीं, मेरे बड़े बेटे वैभव की सगाई उस दिन होने वाली है जिसमें मेरा छोटा भाई मनहर और मेरी बा भी शामिल होगी। कल शाम को ही मैंने अपने परिवार के साथ ये निर्णय लिया कि इस इवेंट के साथ साथ वैभव की एंगेजमेंट भी करवा देते हैं। राइट? सर, आप कहते हैं कि आपके और आपके भाई के बीच कोई कड़वाहट नहीं है, पर उस अखबार में तो कुछ और ही लिखा है। ऑफ कोर्स, और उस पेपर ने जो छापा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अगर मेरे और मेरे भाई के बीच कोई अनबन होती, अगर मैंने उसे या उसके परिवार को घर से निकाल दिया होता, तो मेरे भाई की छोटी बेटी रूपल यहां मेरे घर में मेरे साथ नहीं होती। रूपल, ने जो छापा है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है। मेरे परिवार का सिर्फ विस्तार हुआ है, टुकड़े नहीं हुए हैं। ये रूपल बाहर रहने चली गई। जुईबा, रूपल नहीं, एक तमाचे के बदले में इतनी बड़ी लात मारी अपने बाप के सम्मान को। रूपल सच्ची कह रही थी ज्योत्सना। हमने जितना ख्याल सोनल का रखा शायद उतना ख्याल रूपल का नहीं रख पाए। हम रूपल को संस्कार दे ही नहीं पाए ज्योत्सना। नहीं मनहर, तारो कोई दोष नहीं। हर मिट्टी में बीज नहीं फलता और संस्कार भी अलग अलग लोगों में अलग रूप से उभर कर निकलते हैं। वरना तुम्हारे और ईश्वर में इतना फर्क नहीं होता। खैर, हम लोगों ने सुख चुना, रूपल ने सुविधा। राजवी, राजवी, अरे लाइट्स क्यों ऑफ है?
क्यों निकाला तुमने ये सब? हटाओ यहाँ से ये सब। बहुत मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा है। सिद्धार्थ, हाँ ये देखो, इसे जो भी देखेगा उसे इससे प्रेम हो जाएगा। प्लीज सिद्धार्थ, हाँ देखो इसे। तुम्हारे हाथों में जादू है सिद्धार्थ, तुम्हारी उंगलियों में जादू है। अरे कोई जादू वादू नहीं। I just hate them. But I love them, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, इसके बिना तुम अधूरे हो, तुम्हारी दुनिया अधूरी है। अरे कोई काम का नहीं है ये आंटी मेरा दुश्मन है, मेरे गले का फंदा है ये, इसी की वजह से मुझे रात दिन घुटन होती है। Just throw them away. Just throw them away. Throw them away. Stop it! सिद्धार्थ, stop it! क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों सिद्धार्थ? Why? तुम अपने बेटे के लिए एक ड्राइंग नहीं बना सकते। उत्तरायण में आसमान में उड़ती हुई पतंगों से नफरत है तुम्हें। दिवाली में रंग बिरंगी रंगोली को देखकर मुंह फेर लेते हो तुम, इसलिए तुम्हें घुटन होती है। तुम्हारी कला के कारण नहीं, बल्कि उससे दूर रहने के कारण। तो क्यों दूर रहते हो तुम सिद्धार्थ? अरे मैं सिद्धार्थ वीरानी, एक बिजनेसमैन, मैं पेंटिंग नहीं कर सकता। इस घर में ये पेंटिंग, ये ब्रश, ये रंग, यहां तक इन सारे लफ्जों पर भी कर्फ्यू लगी है। पापा ने मेरी जिंदगी की पेंटिंग से सारे रंग ही उड़ा दिए। और अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की तो हम दोनों की जिंदगी बेरंग हो जाएगी। करूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं सिद्धार्थ, और मुझे एक पूरा पति बनने का हक है। ऐसा पति जिसके चेहरे पर हमेशा उदासी ना हो, जिसका जीवन एक कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये हक है मेरा, तुम्हें पेंटिंग करनी ही होगी। बस राजवी, बस। मारो सिद्धार्थ, अगर तुम्हारी उंगलियों से मेरे गालों पर रंग उभर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। भाई मुझे पता ही नहीं, सुबह से पेड़ी पर आकर बैठा हूँ, टीवी कहाँ देखूंगा। हाँ, वो पेपर जरूर देखा था और सोचा था कि अब ईश्वर कहर बरसाएगा। 4 साल पहले तक मेरा नुकसान कराने का एक मौका नहीं छोड़ता था। समय ने मेरा साथ दिया, वरना वो तो मुझे कब का रास्ते पर ला खड़ा करता। और तुम कह रहे हो टीवी पर इसका कोई अलग ही रूप था, तो मैं सोच में पड़ गया, या तो समय ने ईश्वर को हरा दिया है या अब ईश्वर समय को हराने निकला है। समय तो कब का हार गया है मेरे सामने भवानजी भा, पर अब मैंने अपने आप से लड़ना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। मेरे बापूजी ने कहा था एक बार कि इंसान के लिए आखिरी सरहद उसका मन होता है। जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। दिनेश, जरा कुर्सी मंगवा दोगे? कोई जरूरत नहीं, बैठो। मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूं। एक वक्त था जब इस गद्दी पर बैठने की इजाजत नहीं थी मुझे, पर आज। उस वक्त तुम इस गद्दी के लिए बहुत छोटे थे और आज ये गद्दी तुम्हारे लिए छोटी है। फिर भी बैठना चाहो तो जरूर बैठ सकते हो। रोशी, तुम भी बैठो। मिस्टर वीरानी हमारी इवेंट का न्योता खुद देना चाहते थे भा। मैंने कहा भवानजी भा को निमंत्रण की क्या जरूरत है, ये उनकी खुद की संस्था है।
ईश्वर खुद आया, अच्छा किया। अपने अतीत की ओर कदम उठाने का कोई कारण नहीं होता, इसलिए आदमी बहाना ढूंढता है। इस बहाने तुम आए तो ईश्वर। चलो बताओ क्या पियोगे, चाय या कॉफी? वो नुक्कड़ पर रामजी बारोट की चाय की दुकान थी। रजवाड़ी, बादशाही, हरा मसाला, ऐसे नाम से तरह तरह की चाय उबालता था। वो है अभी। उसके बेटे ने वहां अमेरिकन कॉफी शॉप खोल दिया है। मैंने यहाँ नीचे की 2 मंजिलें खरीद ली हैं और वहां 150 कंप्यूटर लगा दिए हैं। वहां जवान लड़के लड़कियां शेयर्स की लेन देन करते हैं और उसके पीछे एक छोटी सी रसोई बना के रखी है। उसे पेंट्री कहते हैं भा? हाँ, वही चाय और कॉफी के लिए मशीनें भी रखी है। तो फिर कुछ नहीं पीऊंगा। इस गद्दी में बैठकर आपके साथ बारोट ने बनाई हुई चाय पीने का सपना था कभी? मैंने कहा ना, तब तुम इस गद्दी के लिए बहुत छोटे थे। इंसान का कद उसके सपनों से नापा जाता है, उसके कपड़ों से नहीं भगवान जी पर। मैं तो तब भी बड़ा था, पर बीच में पेड़ सबको दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो दिया था मुझे, पर बीज तो बोरियां भर के आते हैं और ज्यादातर समय के पेट में हजम हो जाते हैं। कौन सा बीज पेड़ बनेगा, ये पहले से जानने का कोई रास्ता नहीं। मैं समझता हूं तुम्हारे मन में वो दुख होगा। अब नहीं। मैंने कहा ना कि अगर मैं दूसरों को हरा सकता हूं तो अपने आप को भी हरा सकता हूं। इसीलिए ये निमंत्रण देने आया हूं। तुम उर्वशी का ये इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो, ये जानकर खुशी हुई। हाँ, पर निमंत्रण उस इवेंट का नहीं। वहां पर आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ के शादी पर तो बुला न सका, पर यह निमंत्रण मेरे बेटे वैभव की सगाई में आने के लिए है। इवेंट के बाद मेरे घर पर एक पार्टी रखी है। आपका आना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे घर? क्यों नहीं बा? ना कभी मौका मिला ना वक्त कि पुरानी बातों पर मरहम लगा दें और लोगों के मन में जो सवाल है उसका जवाब दें। उम्मीद है यहीं से एक नई शुरुआत हो। और आपने मेरी बा को सहारा दिया, इस बात का शुक्रिया सबके सामने मानना है मुझे। मैंने तो मोतीलाल मास्टर की पत्नी को सहारा दिया, जानता हूं, पर वो मेरी बा भी है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। आप बैठिए उर्वशी देवी। आप जरूर आइएगा भवान जी भा। आपके बिना ये पार्टी फीकी रहेगी। मैं जरूर आऊंगा, वैभव की सगाई में भी और बाद में उसकी बारात जब निकलेगी तो बारात में भी। मेरे बेटे की सगाई के दिन ही बारात निकलेगी भगवान जी, तुम्हारी बारात।